हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं एमएस वर्ड के जितने भी शॉर्टकट्स हैं ए से लेके जेड, यानी ए टू जेड शॉर्टकट्स ऑफ एमएस वर्ड्स। देखिए, शॉर्टकट यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। बार बार माउस का यूज़ नहीं करना है। आप जो कुछ भी ऑपरेशंस करने वाले हैं, खास करके जो कि एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, यानी कि किसी फंक्शन पर आप माउस से या फिर ये जो एरो कीज़ होती हैं कीबोर्ड की, इनसे ना जाकर हम यहाँ पर जो कीज़ दी हुई हैं इनके कॉम्बिनेशन से उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, मतलब कौन कौन सी कॉम्बिनेशन कीज़ हैं जिनसे कौन कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए से शुरू करेंगे और जेड तक चलेंगे। ए टू जेड कंट्रोल जो शॉर्टकट कीज़ हैं उन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए स्टैंड्स फॉर ऑल। तो जब आप कंट्रोल की के साथ में ए जो दिख रहा है, कंट्रोल के साथ में ए को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी टेक्स्ट है, जो कुछ भी मटेरियल है, टेक्स्ट हो चाहे कोई इक्वेशन हो, चाहे ग्राफ हो, कोई पिक्चर हो, वो सारा ही कुछ सिलेक्ट हो जाता है। मतलब ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट गेट सिलेक्टेड व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल और ए को जब आप प्रेस करते हैं साथ में, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ को, तो आपके डॉक्यूमेंट का सारा ही कंटेंट सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये है फंक्शन कंट्रोल प्लस ए का। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस बी। हम ए बी सी डी ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, देखिए सपोज़ आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया और मैं अब प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी सिलेक्ट करने से क्या हुआ, बोल्ड हो गया वो सिलेक्टेड पार्ट, सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर अगर आप कंट्रोल बी प्रेस कर देते हैं तो वो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। ओके, और अगर वापस से आप उस सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो वो फंक्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब एक बार प्रेस करने पर अगर वो टेक्स्ट नॉर्मल है और आपने उसे सिलेक्ट किया, देन आपने कंट्रोल प्लस बी प्रेस किया तो ये हो गया बोल्ड। वापस से उसी टेक्स्ट को, यानी जो बोल्ड है उस पे उसे आपने सिलेक्ट करके वापस से कंट्रोल बी प्रेस किया तो वो हो जाएगा एक नॉर्मल टेक्स्ट। ओके, तो ये था कंट्रोल प्लस बी। आगे चलते हैं सी। कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कंट्रोल प्लस सी, सपोज़ मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया अगेन और मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी, तो ये क्या हुआ, देखिए आपके सिस्टम में एक टेम्पररी एरिया होता है जिसे हम बफर कहते हैं और उससे कहा जाता है क्लिपबोर्ड। तो जब भी कंट्रोल प्लस सी कॉम्बिनेशन ऑफ की को प्रेस किया जाता है तो जिस पार्ट को सिलेक्ट करके, जैसे कि हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को सिलेक्ट किया था और हमने कंट्रोल प्लस सी प्रेस किया, ओके, तो क्या हुआ, इसका एक कॉपी बन जाएगा क्लिपबोर्ड में और आप इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकेंगे। ओके, तो ये हमने इसको पेस्ट किया, देखिए ये यहाँ पर हमने ला दिया। तो क्या हुआ, इसका एक कॉपी बनाया हमने, कैसे, कंट्रोल प्लस सी करके, और फिर हमने उसे जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये हुआ कंट्रोल प्लस सी, मतलब कंट्रोल प्लस सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉपी। कंट्रोल प्लस सी कॉम्बिनेशन की से हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को कॉपी करके उसका एक नया कॉपी कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं डॉक्यूमेंट में ही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव डी। अगर आप कंट्रोल प्लस डी को कॉम्बिनेशन की को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, देखिए फ़ॉन्ट डायलॉग, फ़ॉन्ट का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स की सारी फॉर्मेटिंग, यानी कि सेटिंग जो है कि कौन सा फ़ॉन्ट है, उसका स्टाइल क्या है, उसका साइज़ क्या है, साथ में कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स के लिए जो फ़ॉन्ट के टाइप हैं, स्टाइल हैं, साइज़ हैं, ये सब कुछ, फ़ॉन्ट का कलर, उसमें अंडरलाइन का क्या स्टाइल होना चाहिए, ये सारा ही कुछ जो है आप यानी कॉम्बिनेशन ऑफ की से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। आपको माउस के थ्रू या एरो कीज़ के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया तो आपके सामने फ़ॉन्ट डायलॉग ओपन हो जाता है। साथ ही वहाँ पर आप एडवांस सेटिंग्स में जाके एडवांस सेटअप भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था कंट्रोल प्लस डी कॉम्बिनेशन की। आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से
जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सपोज हमने इस टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है Ctrl+A से, ठीक है, ऑल है, Ctrl+A से हमने सिलेक्ट ऑल किया। नाउ अब हम जब Ctrl+E प्रेस करेंगे तो Ctrl+E की मदद से आपका जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाता है, डॉक्यूमेंट के सेंटर में अलाइन हो जाता है। ओके, तो क्योंकि अभी हमने Ctrl+E प्रेस किया तो ये सेंटर अलाइन हो गया। अगर हम वापस से इस सिलेक्टेड टेक्स्ट पर Ctrl+E फायर करते हैं तो वो पहले जैसा था, यानी कि Ctrl+E ऑफ हो जाएगा। ओके, तो Ctrl+E का क्या फंक्शन है, Ctrl+E की मदद से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। Ctrl+F, Ctrl+F की मदद से आप फाइंड बॉक्स को ओपन करेंगे। Ctrl+F, Ctrl+F, इसकी मदद से आप फाइंड बॉक्स को खोलेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में नेविगेशन खुल गया है, वहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ओके, तो देखिए वहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर है वो फाइंड हो गया है। ओके, तो Ctrl+F की मदद से हम फाइंड बॉक्स को ओपन करते हैं। नाउ F के बाद आता है G, सो Ctrl+G, Ctrl+G अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग जो है उसका गो टू टैब ओपन हो जाता है। G स्टैंड्स फॉर गो टू। गो टू मतलब गो टू की मदद से आप आपके पेज में, आपके डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर पेज नंबर, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, एंड नोट, फील्ड, टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट जो भी आपने इंक्लूड किया है, अगर आप वहाँ डायरेक्टली जंप परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या होता है, गो टू से आप जंप परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए हमने क्या प्रेस किया था, Ctrl+G, मतलब Ctrl+G प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग के गो टू टैब में हम डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। वहाँ से हम अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पर, यानी कि डॉक्यूमेंट के डिज़ायर्ड लोकेशन पर जंप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ G के बाद आता है H, Ctrl+H अगर प्रेस करते हैं, Ctrl+H, तो हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग के रिप्लेस टैब पर पहुंचते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है, मेरे डॉक्यूमेंट में माइक्रोसॉफ्ट कहाँ है वो ढूंढना है, हमने ये किया फाइंड, ये देखिए सिस्टम ने, MS वर्ड ने ये फाइंड कर लिया। अब मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट के एक्रोनिम से, तो क्या है MS, और मैं जैसे ही रिप्लेस करूँगा तो ये देखिए, ओके, इसने रिप्लेस कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को MS से। तो क्या हुआ, हमने अभी क्या देखा, Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+H, Ctrl+F से फाइंड बॉक्स, Ctrl+G से गो टू एंड Ctrl+H से रिप्लेस। ओके, ये सारे ही फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शंस हैं, फाइंड एंड रिप्लेस के फीचर्स हैं, जो कि Ctrl+F, Ctrl+G, Ctrl+H जो कि आसपास में कॉन्जिक्यूटिवली आपके लिए प्रेजेंट हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास है Ctrl+I, EFGHI। Ctrl+I बिल्कुल Ctrl+B की तरह है। जब आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल MS वर्ड, इसको मैंने सिलेक्ट किया और आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेस किया Ctrl+I, Ctrl+I, तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इन इटैलिक्स एक रिप्रेजेंटेशन है फॉन्ट का, जिसमें जो फॉन्ट्स हैं थोड़े से स्लैंट हो जाते हैं, थोड़े से झुक जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं। तो Ctrl+I की मदद से क्या होगा, Ctrl+I की मदद से सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, और वही सिलेक्टेड टेक्स्ट जो कि ऑलरेडी इटैलिक है, अगर आपने उसमें वापस से Ctrl+I प्रेस किया तो वो जो इटैलिक परफॉर्म हुआ था, इटैलिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था, वो ऑफ हो जाएगा। ओके, इटैलिक एक्शन ऑफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, EFGHIJ। सो नेक्स्ट है Ctrl+J, J स्टैंड्स फॉर जस्टिफाई। अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर Ctrl+J प्रेस करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाता है। जस्टिफाई का मतलब दोनों ही मार्जिन्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अनइवन नहीं दिखता है। ओके, वेल मेरे चैनल पे MS वर्ड के ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, जिसमें मैंने MS वर्ड के कुछ बहुत ही ख़ास फंक्शंस को, उनको आपको कैसे यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में, वो मैंने विथ एग्जांपल्स सिखाए हैं। यहाँ ऊपर आपको
प्लेलिस्ट का लिंक है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको MS वर्ड सीखने में बहुत आसानी होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो कंट्रोल जे हो गया, जे के बाद आता है के। अगर आप कंट्रोल के यानी आप सपोज़ यहाँ पर हमारा जो कर्सर है यहाँ है और हमने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल प्लस के, ओके, कंट्रोल के प्रेस किया तो यहाँ पर एक डायलॉग ओपन होता है। ये देखिए, ये डायलॉग है। यहाँ पर सबसे पहला है एक टेक्स्ट बॉक्स बना है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। मैं यहाँ लिखता हूँ गो टू दिस लिंक। ओके, तो मैंने गो टू दिस लिंक लिखा है, तो मेरे डॉक्यूमेंट में क्या दिखेगा, गो टू दिस लिंक। अब वो कहाँ का लिंक, हाइपर लिंक का मतलब जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो लिंक आपको किसी दूसरे लोकेशन पर, यानी कोई दूसरा फोल्डर हो सकता है, कोई एक वेब पेज हो सकता है या कोई फाइल हो सकती है, वहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़ करता हूँ यहाँ, सॉरी करंट फोल्डर, रिसेंट फाइल में जाते हैं एंड ये टाइप्स ऑफ रैम डॉट docx, मतलब जो टाइप्स ऑफ रैम नाम का जो वर्ड फाइल है उस पर मैंने रिडायरेक्ट किया है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गई है। अब मैं उस पर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा रहा है उस फाइल का लोकेशन, साथ में कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और फिर मैं वहाँ पर माउस से क्लिक करता हूँ तो वो देखिए वो डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो गई है, जिसके लिए मैंने वहाँ पर एक हाइपर लिंक क्रिएट किया है। ओके, तो ये कैसे हुआ, कंट्रोल प्लस के जब आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको एक हाइपरलिंक बनाने का एक ऑप्शन आता है। ओके, और वो कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो इसे सबसे पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो के एंड तक देखिए, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे आपको रेगुलर ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो के से हो गया हमारा इंसर्ट हाइपरलिंक। नाउ हम चलते हैं, जे के बाद आता है एल, कंट्रोल एल। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल प्लस एल, देखिए ये एल मीन्स लेफ़्ट। अगर आपने अपने जो भी कंटेंट है उसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल एल प्रेस किया तो ये क्या होगा, लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन है, हम इसे पहले अलाइन करेंगे सेंटर कैसे किए थे हमने, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइन किए थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ लेफ़्ट या राइट अलाइंड है या फिर जस्टिफाइड है, ओके, तो और आपको उसे लेफ़्ट अलाइन करना है तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एल प्रेस कर देंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। सो कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है, लेफ़्ट अलाइन। ओके, नेक्स्ट वी हैव JKLM। नाउ है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम की मदद से आप इंडेंटेशन परफॉर्म करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स हैं उनके लिए। सपोज़ ये मेरा पैराग्राफ है और यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करता हूँ तो ये देखिए इंडेंटेशन का मतलब है कि जो आपका लेफ़्ट मार्जिन होता है वहाँ से आपका जो पैराग्राफ है वो कितना दूर होना चाहिए, उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, कितने इंडेंट्स होने चाहिए। ओके, तो ये आप कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस एम की मदद से आप इंडेंटेशन परफॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं, JKLM एन स्टैंड्स फॉर कंट्रोल प्लस एन। अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एन, जैसे आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। ओके, हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कंट्रोल प्लस एन की मदद से आप एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस एन हो गया है, आगे है ओ। जब आप कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करते हैं तो ये ओपन डायलॉग ओपन हो जाता है, यानी कि जो आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ऑलरेडी किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाता है और आप वहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टाइप्स ऑफ रैम मेरे पास रिसेंटली यूज्ड है तो मैंने इसे ओपन किया। कैसे ओपन किया, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैंने वहाँ से इसे ओपन किया है। ओ के बाद आता है पी। सो अगर आप कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग ओपन हो जाता है, जहाँ पर आप प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे ही सेटिंग्स जैसे कि प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज़ या फिर पेज सेटअप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और फाइनली जब आप प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, सारी ही जो पेज सेटअप है वो कर लेते हैं, तो आप इस प्रिंट बटन को क्लिक करके
प्रिंटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू भी दिखता है कि आपका पेज प्रिंटिंग के बाद कैसा दिखेगा। ओके, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कंट्रोल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कंट्रोल कॉम्बिनेशन है हमारे पास कंट्रोल प्लस आर। सो आर स्टैंड्स फॉर, जैसे कि हमने ई से सेंटर अलाइन किया था, जे से जस्टिफाई किया था, एल से लेफ्ट अलाइन किया था, आर से हम क्या करेंगे, राइट अलाइन। तो कंट्रोल ए से हमने किया सिलेक्ट और कंट्रोल प्लस आर से हमने किया राइट अलाइन। देखिए डॉक्यूमेंट के राइट साइड पे आपका टेक्स्ट अलाइन हो गया है। ओके, तो अब आपको अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन एंड इंडेंटेशन, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि अलाइन मतलब आपका टेक्स्ट आपके पेज में किस तरफ होना चाहिए। ओके, इंडेंटेशन मीन्स कि मार्जिन से आपका टेक्स्ट कितनी दूर होना चाहिए। जस्टिफाइड मतलब आपका टेक्स्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों ही मार्जिन के बीच में। ठीक है, नाउ वी हैव कंट्रोल एस। जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं पहले क्रिएट कर चुका था और सेव कर चुका था, इसलिए कंट्रोल एस प्रेस करने पर वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया। मैं इसे आपको एक नए डॉक्यूमेंट से करके बताता हूँ। कंट्रोल प्लस एन से मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा हाय दिस इज़ अ टेस्ट डॉक्यूमेंट। ओके, ये लिख दिया मैंने, दिस इज़ अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये फ्रेशली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट है। और अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सेव डायलॉग ओपन हो जाएगा, सेव एज डायलॉग। सेव और सेव एज में ये अंतर है कि जब आप किसी फ्रेशली क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज होता है। क्यों? क्योंकि आप उसका नाम पहली बार देने वाले हैं। ओके, क्योंकि अब वो पहली बार सेव होने वाला है, दैट इज़ वाई वो पूछ रहा है सेव एज, किस तरह सेव करें, किस नाम से सेव करें। लेकिन जब वो ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, पहले से सेव किया हुआ है, आप उस पर एडिट परफॉर्म कर रहे हैं, आपने उसे ओपन किया हुआ है, और फिर जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, जैसा कि ये वाले डॉक्यूमेंट में हमने देखा था हेलो वाले में। ओके, तो ये क्यों हुआ, देखिए कंट्रोल एस प्रेस किया तो कोई सेव एज नहीं ओपन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर सेव एज ओपन हुआ था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेव हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एस से क्या होता है, सेव होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टी। कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट आप अप्लाई करते हैं। कंट्रोल टी, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, तो ये जो कंट्रोल टी है दिस इज़ फॉर हैंगिंग इंडेंट। मतलब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो जो प्रीवियस लाइंस हैं उनसे थोड़ा इंडेंटेड रहता है। ओके, तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कंट्रोल टी की मदद से, दैट इज़ कॉल्ड हैंगिंग इंडेंट। ओके, नाउ कंट्रोल यू, जैसे कि हमने कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक्स, एंड कंट्रोल जो यू है उसे हम सेलेक्ट करेंगे अंडरलाइन के लिए। यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन। ओके, सो जैसे कि हमने ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, इसे हमने सिलेक्ट किया। ओके, और हमने जैसे ही प्रेस किया कंट्रोल प्लस यू, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अंडरलाइन आ गई है। और बिल्कुल बोल्ड और इटैलिक की तरह ही जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है जिस पर ऑलरेडी अंडरलाइन परफॉर्म किया हुआ है और आपने उसे सिलेक्ट करके वापस से कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर दिया, इसका मतलब कि जो अंडरलाइन इफेक्ट है वो ऑफ हो जाएगा। सो कंट्रोल प्लस यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइनिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, नाउ वी। सो जैसा हमने कॉपी किया था, कॉपी हमने कैसे किया था, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जैसे ये है माइक्रोसॉफ्ट, हमने कंट्रोल सी प्रेस किया। कंट्रोल सी से क्या होता था कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो हमारे क्लिपबोर्ड में, यानी कि एक जो टेम्पररी एरिया होता है, टेम्पररी एरिया ऑफ मेमोरी, वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है ताकि हम उसे कहीं पर मूव कर सकें या तो कॉपी कर सकें। ठीक है, तो जब आप कॉपी परफॉर्म कर लेते हैं कंट्रोल सी से, तो उसे कहीं पेस्ट करना ज़रूरी है। पेस्ट हम कैसे करते हैं, इस ऑप्शन से, राइट, इस ऑप्शन से करते हैं हम। यहाँ पर ये हो गया पेस्ट। तो इस चीज़ को आप शॉर्टकट की से कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस वी से, ये सभी को पता है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कट कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये हुआ हमारा पेस्ट कंट्रोल वी की मदद से। नाउ वी हैव कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से क्या होगा, अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो करंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, करंट डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। कंट्रोल डब्ल्यू, मैं इसे सेव कर देता हूँ। देखिए MS वर्ड ओपन है,
लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो था, जो ओपन था MS वर्ड में, वो क्लोज़ हो गया है। ओके, चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने वापस उसे ओपन कर लिया। ओके, नाउ W के बाद है X। तो जैसा हमने कॉपी और पेस्ट देखा, वैसे ही हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और हमने प्रेस किया Ctrl+X, Ctrl+X। तो क्या हुआ, वो पार्ट कट गया वहाँ से, मतलब वहाँ से मूव होने के लिए तैयार हो गया। जब आप Ctrl+C करते हो, मतलब उसका एक कॉपी बनता है, ओरिजिनल वहीं पर रहता है। जैसा हमने माइक्रोसॉफ्ट का देखा था, माइक्रोसॉफ्ट वहीं था, उसका एक कॉपी बन गया जिसको हमने दूसरी जगह पेस्ट किया। लेकिन जब आप कट करते हैं तो वो मूव होता है वहाँ से, कॉपी नहीं होता है, वहाँ से हट जाता है। ओके, अब ये लेट अस लर्न वर्ड शॉर्टकट्स, और मैंने यहाँ पर लेकर गया और Ctrl+V, पेस्ट कैसे करते हैं, Ctrl+V, यहाँ पर मैंने उसे मूव कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये हम परफॉर्म करते हैं Ctrl+X की मदद से कट ऑपरेशन। नेक्स्ट भी है Y एंड Z। तो Y एंड Z दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शंस हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो था इसे डिलीट कर दिया, तो Z से क्या होगा, अनडू होगा प्रीवियसली किया हुआ ऑपरेशन। मेरा प्रीवियसली किया हुआ ऑपरेशन क्या था, माइक्रोसॉफ्ट जो था वो गलती से डिलीट हो गया, तो मुझे उसे वापस लाना है। मतलब मुझे प्रीवियस ऑपरेशन को अनडू करना है, मतलब नल करना है। तो मैं Ctrl+Z प्रेस करूँगा तो ये हो गया प्रीवियस ऑपरेशन नल। लेकिन शायद मैंने वो सही किया था, तो मैं क्या करूँगा, वो उस प्रीवियस ऑपरेशन को नल करने की जगह मैं रीडू कर दूँगा। तो Ctrl+Y, तो देखिए वो वापस वही हो गया। ठीक है, सो Ctrl+Y से हम रीडू परफॉर्म करते हैं, यानी जो लास्ट एक्शन था उसे रीडू करते हैं, और Ctrl+Z की मदद से हम लास्ट एक्शन को अनडू करते हैं। तो ये थे A to Z कंट्रोल की कॉम्बिनेशन MS वर्ड के। इसके आने वाले वीडियोस में भी मैं और भी शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस के वीडियोस लेकर आऊँगा, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और जिससे आपको एप्लीकेशंस में वर्क करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान, और मेरे चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।